ओके, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, एसिड बेस एंड सोल्ट से। उसके अंदर हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तब वो वाटर, सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और इस किस्म की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है, मतलब कि जब आप एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हो तब थोड़े बहुत अमाउंट में जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। सो द केमिकल रिएक्शन between acids and bases to produce salt and water is called neutralization। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक एसिड लिया, उसकी आपने बेस के साथ रिएक्शन करवाई। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है, तो कि सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको उसके एग्जाम्पल्स लिखने के बोले हैं तो आप क्या कर सकते हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको सोल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज। केमिकल इक्वेशन लिख दी, उसके बाद चेक कर लो केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है तो फिर सारे के सारे जो भी आपने यहाँ पे सब्सटेंसेस यूज किए हैं, जो भी सब्सटेंसेस का आपने इस्तेमाल किया है उसके नाम लिख दो। जैसे कि HCl, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है तो उसको क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर। इतना लिखना है। ये एक एग्जाम्पल दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे लिखने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले लो, H2SO4। H2SO4 को हम क्या लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ। देखो AQ मतलब कि मैंने सॉल्यूशन लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, तो सोल्ट बनेगा, वो होगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम के 2 एटम्स है वो यूज हो रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहना कितना यूज हुआ होगा, तो कि 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट। एंड उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करो तो हाइड्रोजन जो है वो 4 हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 मोल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज होंगे। मतलब कि when 1 mole of sulfuric acid reacts with 2 mole of potassium hydroxide, it will produce 1 mole of potassium sulfate salt and 2 moles of water। यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट हम लगाते हैं वो क्या शो करता है, तो कि वो शो करता है कि कितना मोल्स आपने कितनी क्वांटिटी में जो भी है रिएक्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है और उससे कितनी क्वांटिटी में आपको जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी। तो इतनी चीजें आपको किसमें लिखनी है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके अंदर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है।